नमस्कार, मैं आश्रुति। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी अपनी हार में कहीं ना कहीं इस वक्त इतना ज्यादा सीमित हो चुकी है या अपनी हार की इतनी ज्यादा समीक्षा कर रही है कि उपचुनाव पर शायद ध्यान ही नहीं है। और ध्यान इस बात पर भी नहीं है कि अपनी ही पार्टी के नेता और अपनी ही मंत्रिमंडल के लोग पार्टी के साथ बगावत कर सकते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये दोनों ऐसे चेहरे हैं जो कभी भी किसी भी वक्त पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को हाल ही में अखिलेश यादव ने जो बड़ा प्रस्ताव पारित किया था, 100 लाइए सरकार बनाइए, इस पर लगातार केशव प्रसाद मौर्य का विचार मंथन चल रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी कर चुके हैं। सीट शेयरिंग के तहत शायद अपने लिए सीट भी मांगते नजर आए हैं। अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यानी कि बीजेपी आला कमान मोदी शाह ने क्या केशव प्रसाद मौर्य को कोई सीट यूपी में चुनाव लड़ने के लिए, उपचुनाव लड़ने के लिए क्या सौंपी है या नहीं, ये तो सूची आने के बाद पता लगेगा, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। देखा जाए तो विपक्षी दल में इस बात की खटपट है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अंतरकलह चल रही है, इस अंतरकलह का फायदा आखिर विपक्षी पार्टी कैसे उठाए। और इसी के चलते अखिलेश यादव ने जो हाल ही में बड़ा प्रस्ताव दिया था केशव प्रसाद मौर्य को कि अब 100 लाइए और सरकार बनाइए, ये सरकार बनाइए वाला जो कहीं ना कहीं रणनीति केशव मौर्य पर अखिलेश चलते नजर आए थे, इसी के साथ साथ अनुप्रिया पटेल भी अब इस राह में शामिल होती नजर आ रही है। यानी अनुप्रिया पटेल जो योगी आदित्यनाथ से नाराज बताई जा रही थी, हाल ही में पत्र लिखती नजर आ रही थी। योगी आदित्यनाथ का एक भी जवाब उनके पत्र को नहीं दिया। आरक्षण का मुद्दा उठाती नजर आ रही थी, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती नजर आ रही थी, लेकिन अनुप्रिया पटेल के तमाम पत्रों के जवाब योगी आदित्यनाथ नहीं देते नजर आए थे। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस वक्त तमाम ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं जो उनके खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, या यूं कहें कि अगर पार्टी से बगावत दे देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो बिगड़ जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो अगर ये स्थिति बीजेपी के साथ होती है तो अखिलेश यादव अपनी सिंधमारी में कामयाब भी होते नजर आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद एक बड़े गुरूर में आ चुकी है कि अब उत्तर प्रदेश साधने के लिए अखिलेश की सारी रणनीतियां सही साबित होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो बीजेपी इस बार अपने ही नेताओं को, अपने ही मंत्रियों को बचाने के लिए क्या कोई बड़ा कदम उठाती नजर आएगी, जिसके चलते उनके मंत्री, उनके नेता, उनके मुख्य चेहरे उनकी ही पार्टी में रहें। अब देखना ये दिलचस्प है, चाहे ओपी राजभर देख लीजिए, चाहे आप अनुप्रिया पटेल देख लीजिए, चाहे तमाम ऐसे चेहरे देख लीजिए, ये देखना दिलचस्प है कि क्या ये मुख्य चेहरे पार्टी में ही रहेंगे या फिर समाजवादी पार्टी का दरवाजा खटखटाते नजर आएंगे। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।